Hello बच्चों, let's read the question. The question says organs having similar functions but different origin and development are known as option A homologous organs, option B metalogous organs, option C analogous organs या फिर option D vestigial organs. तो इस question में हमारा की concept है anatomical एविडेंसेस. एनाटॉमिकल एविडेंसेस जो है वो एक टाइप का ऑर्गेनिक इवोल्यूशन का एविडेंस है. नाउ एनाटॉमिकल एविडेंस में हम देखते हैं कि किसी भी दो एनिमल के या दो प्लांट के एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में एनाटॉमिकल सिमिलैरिटी है या नहीं, या फिर वो दोनों ऑर्गन ही सेम टाइप के फंक्शन परफॉर्म करते हैं कि नहीं. नाउ बेस्ड ऑन दिस वी कैन डिफरेंशिएट टू टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स. एक को हम बोलते हैं होमोलोगस ऑर्गन्स एंड दूसरे को हम बोलते हैं एनालोगस ऑर्गन्स. राइट. अब होमोलोगस ऑर्गन हम उन ऑर्गन्स को बोलते हैं जिनमें स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी है. Structural similarity is there but the organs perform different function. Organs perform different functions. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखो जो वेल है, वेल का जो फ्लिपर है या फिर ह्यूमंस के जो लिम्स है, उन दोनों का एनाटॉमिकल सिमिलैरिटी इज देयर बट वेल का फ्लिपर वेल यूज करता है फॉर द स्विमिंग पर्पस, जबकि हम हमारा हाथ जो है डिफरेंट डिफरेंट कारण से यूज करते हैं. खाना खाने के लिए, लिखने के लिए, किसी चीज को ग्रैब करने के लिए, बहुत सारा पर्पस है. ऑन द अदर हैंड एनालोगस ऑर्गन हम उन ऑर्गन्स को बोलते हैं जहां पे देयर इज नो स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी, देयर इज नो स्ट्रक्चरल similarity but these organs perform similar functions. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी इंसेक्ट का विंग देखो एंड एक बर्ड का विंग देखो, दोनों में कोई स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी नहीं है बिकॉज दे डू नॉट शेयर अ कॉमन एंसेस्टर. ओके, नो कॉमन एंसेस्टर बट दोनों ऑर्गन्स का ही रोल क्या है, फ्लाई करने में मदद करना. राइट. सो दैट मीन्स इस क्वेश्चन में हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? इन दिस क्वेश्चन द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी एनालोगस ऑर्गन्स. मेटालोगस ऑर्गन्स एनाटॉमिकल एविडेंसेस में नहीं आता. और अगर हम बात करें अबाउट द वेस्टिजियल ऑर्गन्स, सो वेस्टिजियल ऑर्गन जो है that is another type of evidence in organic evolution. Evidence of organic evolution जहां पे हम ऐसे स्ट्रक्चर्स को देखते हैं जो कि हमारे एंसेस्टर्स में फंक्शनल थे. एंसेस्टर्स में ये स्ट्रक्चर्स वर वेरी मच फंक्शनल बट हमारे बॉडी में ये स्ट्रक्चर्स जो है प्रेजेंट टाइम में वो नॉन फंक्शनल या रूडिमेंटरी बन गए हैं, जैसे कि अपेंडिक्स. तो इससे हम डिटरमाइन कर सकते हैं हम एप्स या सिमिलर मंकी के जो लीनिएज है वो हमारे कॉमन एंसेस्टर थे, वहीं से हम इवोल्यूट करे हैं. ओके, सो आई होप आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ आया होगा. ऑल द बेस्ट.